अभी अभी हम महाराज जी की कथा पूरी करवा करके आए। 3 दिन तक गीता में हनुमान कथा थी, अभी पूरी हुई। महाराज जी यहीं भीतर कमरे में बैठे रहे, उन्हें प्रसाद पवाया। वो बात अलग है कि हमने भी पाया। महाराज जी को प्रसाद पवाया, हमने भी पाया। अभी अभी हमने उनका टीका कर दिया है। महाराज जी वृंदावन के लिए वापस रवाना हो गए। लोगों में से कुछ लोग तो कह रहे ठीक चले, नहीं, बहुत अच्छे महात्मा थे, सिद्ध महात्मा। उनके द्वारा गीता में हनुमान, हनुमान में गीता, 3 दिन के प्रवचन हमने सुने। मन बहुत प्रसन्न हो गया। दरबार हॉल में कथा को, अन्नपूर्णा हॉल में कथा होती रही, इसलिए आज भंडारा थोड़ा लेट चल रहा है। अब आज का दरबार बालाजी के चरणों में, पुरानी पेशी का भी है, नैयर जी का भी। आज भर दरबार लगना है। कल हमको थोड़ा पैदल चलना है, क्योंकि परसों इकट्ठा चलेंगे तो पैर अकड़ जाए। कल हम सोच रहे 5-10 किलोमीटर पैदल चल के देख लें कि गुरु का हाल कैसा है जनाब आप। कल हम पैदल चल कर के देखें, क्योंकि परसों से चलना है। ठान लिया है तो कोई नहीं चढ़ रहा, कोई नहीं चढ़ रहा, ऊपर कौन नहीं चढ़ रहा। ये तो बहाना है। कल देर तक हमको सोना भी है, आराम करेंगे, क्योंकि 3 दिन सो नहीं पाए, आंखें अभी भी भरी नहीं है। कोई गुनाह कर दिया तो जा के बारे में। कल दरबार नहीं लगेगा। अब हम दरबार लगाएंगे दिसंबर के महीने में। यात्रा करेंगे, आयोजन बड़ा। एक हाथ के मेरे पकड़े, एक मोबाइल पकड़े, कैसे हम पूरा पकड़ ले रहे ना, वो अभी आएगा नहीं ना, थोड़ा ले लेना तो सबसे ज्यादा खड़े हो जाओ, भोजन बांटेंगे। दूसरी दिक्कत ला तो सकते हैं, कुछ नहीं यार, 1 मिनट शॉर्ट ले वाली और ज्यादा दिक्कत। विचार करो तो 30-40 हजार लोग जिस गांव में रुकेंगे, तो बढ़िया लगेगा। सुबह सुबह जो हालत होगी, आज चिल्लाने वाले हैं, होली उतर चटनी के बजे, उसी की व्यवस्था में लगे। प्रेम प्रेमी कुछ बनाई जाए, नहाने की व्यवस्था, झाड़ी जंगल की व्यवस्था बन गई। कुछ रह गई, मीटिंगें चल रही, सेवादार लगे, टीमें लगी हैं। धन्य लाइव दिखा रहे हमारे भाग्य हैं, हमको ऐसे सेवादार शिष्य मिले भैया। वो पे ना चढ़ो, गाड़ी पे ना चढ़ो, देखो पाँव में करते हैं। हम तो केवल मुंह भर चलाते, हमारे बेचारे सेवादार सब छोड़ छाड़ कर, घर के कामों को छोड़कर, नौकरी को छोड़कर, अपना गांठ का रुपया खर्च करके एक एक आदमी गांव-गांव जाकर 20-20 एकड़ जमीन को प्लेन करवाना, पानी की व्यवस्था रखना, टैंकर लगाना, भोजन के लिए रसोई की व्यवस्था करना, वहाँ पर भट्टियाँ खुदवाना, कढ़ाई बनाना, बर्तन बनाना, 20,000 गद्दे। विचार करो कितनी मेहनत बागेश्वर धाम के सेवादार। केवल उन लोगों का सपना एक ही है, हाल में भारत का हिंदू जात। बता दीजिए व्यवस्था से ज्यादा विरोधियों से खतरा कौन बोल लेना, कौन अपने प्राणों की बाजी लगाना।
लेकिन ये हजारों लोग बागेश्वर धाम के सेवादार, हमने इसलिए तो कहा हम धन्य हैं कि हमको ऐसे सेवादार प्राप्त, क्योंकि हम तो सोचे थे कि हम लोग हार्ट वाल हो जाएगा। फाइबर गिराओगे लगता है पंडाल का। व्यवस्था पूरी हो गई, हम आपको बता 9 जगहों की मीटिंग बना लो यार, हमको मना कर रहे हैं यार। परसों से जैसे देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ये लोग निकल कर एक नारा देते थे कि हर हाल में अंग्रेजों भारत छोड़ो, परसों से देश में नई यात्रा। इसीलिए हिंदू राष्ट्र बना कि तुम्हारे बेटा बेटी नाती पोता नातनी जितनी भी पीढ़ियां आवे, जितनी संपत्ति या जमीन है, उस जमीन पर लाइव चला रहे धर्म विरोधी कब्जा करके अपना हक न जतावे। इसलिए भारत को पहला अधिकार हिंदुओं को भारत में मिलना चाहिए। राशन पर, जल पर ओ भैया, अरे और संपत्ति पर देश में पहला हक अभी ऑटो वाले ऊपर ना बैठो भैया, यहीं पे चढ़े। चर्च को हाथ में क्यों नहीं ले रहे, मंदिर ही क्यों ले रहे? क्योंकि मंदिरों में हिंदू चढ़ावा चढ़ाते हैं। जय श्री राम। कहीं गोबर मार से ना, कहीं गोबर नहीं। नारा लिया कि अब हिंदुओं को एक होना ही, हर मंदिरों में एक संस्कृत विद्यालय, अस्पताल, गौशाला, ताकि हम लोगों के बच्चे संस्कृत पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, गौ सेवा करें। कोई के बस कर हाथे में कांच लगवाइल है, रहा जे हाथे में जरूर खून बहाइल है। बस इसी क्रांति को लेकर के कौनो अब काम के नहीं, फूटी मूर्ति न रखे चाहिए। चल ठीक करे, बढ़िया, चल ठीक। आपका जरूर जिंदा हो। आप भी अगर अपने बच्चों के लिए हक की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो ठीक है, आ जाना। ना जिंदा हो तो ना तो हमें नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए। हम अपनी बात कहेंगे ही रहेंगे, देश भर में कहेंगे, ताकि कल के दिन तुम इस देश में अल्पसंख्यक हो जाओ और तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बेटी को वो लव जिहाद में पड़ा करके भगा ले जाए तो तुम ये ना कहो कि किसी ने तुम्हें बताया। हम तो बताते जा रहे हमारी जिंदगी के, हमारा कोई सपना नहीं, हमें कोई मतलब ना अपेक्षा है। अच्छा, आदमी का अपेक्षा क्या रहेगी? दो वक्त की रोटी मिले, हमें मिल रही है, कल तक हम भीख मांगते काम चला रहे थे, आज 2 रोटी मिल रही है। मार न गया, ना तो हमें तुमसे दान चाहिए, ना हमें सम्मान चाहिए, हमें तो तुम्हारे दिलों में हनुमान चाहिए। हमारा सपना सिर्फ इतना है कि तुम दरबारों बनाओ, पीछे आ जाओ, तुम तांत्रिकों के पास न जाओ। तुम्हें हम ऐसी साधना शक्तियों से जोड़ना चाहते, तुम भी अपने आप में हमारा पीछा छोड़ो, हम जिनके पीछे पड़े उनके पीछे कम पड़ो। कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा विचार करो, यहाँ जंगल में मंगल, ऐसे वो भी लगेगा, दरबार भी लगेगा। ऐसे बुलाते भी, ऐसे नहीं बुला, नहीं बुला। चलने के लिए रोड, न लाइट, न पानी, हनुमान जी की कृपा में कितनी ताकत होती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागेश्वर। थोड़ी इस तरफ
आदमी एक घर चलाने के लिए साल भर मजदूरी या नौकरी करता है तब चला पाता है। और बालाजी की कितनी प्रत्यक्ष कृपा है, कभी भी हमने दान नहीं मांगा। यहाँ कोई दे दे तो मना नहीं, लेकिन मांगा नहीं। और आज तक उनकी दया आप लोगों के स्नेह सहयोग से हर दिन 20,000 लोग कहाँ से कहाँ से आ रहा पता ही नहीं। कितने मिनट की बनाते हो? भाई साहब पूरा रुक रुक के बनाते हो ना कंटिन्यू? बिना चप्पल के बिना चटनी के हमारा दिमाग है वो खराब, हम बहुत उल्टे भूल पड़ेंगे यहाँ से। देखो हमारी बातों पर बहुत ज्यादा बोला किया करो, हम बहुत गांव के सीधे साधे आते हैं, हमारा दिमाग ठीक है। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, तो ये जो वहां चला रहा है दरबार और कथा वहां चल रहा था ना, तो वहां भी चल रहा था। डिस्टर्ब कर रहा है यार भाई, कहाँ हो गया? क्या आ गया यार। अरे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा यार। अरे मुंडी बार बार आ रही है। चलो इधर करेंगे तो पीछे वाले भाई की क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हाँ, किसकी कृपा? अरे जोर से करो, श्री बालाजी की दया, उनके चरणों के तो जाकर आप लोगों भी उनके चरण उन्होंने सबकी बिगड़ी बना ली, तुम्हारी भी बिगड़ी बना। भैया ओ भैया ओ भैया ओ पैर टूट जाएगी, इतनी वजन तुम लोग वजन ज्यादा है वो भैया यार। पैर टूट जाएगा नीचे उतर जब मैं आपको गर्दन ना पड़े, आपको तांत्रिक माध्यमों के चक्रों में ना पड़े, आपके घर की उपद्रव बालाजी के चरणों में बने जाए और आपके ऊपर तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन किसी भी प्रकार का प्रयोग ना चले। अगर तुम भी चाहते बालाजी की कृपा होती तो कुछ भी जल्दी संभव, देर तो लगे। पेड़ का बीज डालो तो पहले पेड़ उगता, फिर फूल आते, फिर फल आता। अरे ऐसा पहले आज ही बीज डाला, कल पानी डाला, परसों फल आता, ऐसा है क्या? पहले बीज डाला, फिर पेड़ होता है, फिर फूल आते, फिर फल आता। उसी प्रकार पहले अर्जी लगाओ, पेशी करो, फिर फल के रूप में तुम्हारे काम संभव। अब छोटे यार टूट जाएगा यार, देख रहे कितना हल्का वो भैया, इनको बोलिए यार, देख रहे बहुत देर हो गई है, भीतर भी लोग इनको उतरवा जल्दी जल्दी हम सामान दरबार शाम को लगा ले, पहले उनका पीढ़ी कर दे प्रचार, यहाँ बैठ जाए तो बस हो जाएगा। आज का और दरबार लगाने का मन नहीं अर्जी का, वैसे सब लोग रोक रहे थे कि गुरु जी रहने को पुराने पेशी बचा तो शाम को दरबार लगा दे, अभी पेशी चढ़ा दे, फिर शाम को दरबार लगा दे, तो फिर विराम कर देंगे यहीं से जय बोलकर। तो कल हम लोग तैयारी करेंगे, थोड़ा हम भी परिक्रमा करके पैर ठीक करेंगे, मजबूत कर देंगे। जो यार जो मेंटल आ दिमाग ही खराब करता है, आगे के लगे बैठ जाने का समय भाई बैठ जाए यार दादा, तो अच्छा, जीवन भर कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहते? अच्छा, हाथ नीचे करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो कोई तुम्हारी मजाक बनाए?
क्या तुम बालाजी की कृपा चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम पर भी सन्यासी बाबा की कृपा हो? क्या तुम चाहते हो जैसी हमारी बिगड़ी बनाई वैसी तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए? कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर? हमारी 3 बातें मानोगे। पहली, आज से हमारे चक्कर में न पड़ो। हम तो बहुत नालायक है, मूर्ख आदमी, पापी जीव है, महाउपद्री। हमारे चक्कर में न पड़ो। हम जिनके चक्कर में पड़े तुम भी उन्हीं बालाजी के बजरंग बली बागेश्वर हनुमान जी का धाम, जहाँ हम लोग बैठे हैं, धन्य हैं वीर बजरंग बली। कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाते, तंत्र मंत्र है, ऊपरी बाधा है। अब दरबारों में नहीं भटको, शनिवार को इनके चरण पकड़ लो, जय जय हो जाए। दूसरी बात, पहली शर्त हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर। देर लगेगी पर हंसी नहीं। अब तुम नियम का पालन ना करो, 6 दिन पियो पकुआ, मंगलवार को करो जय हनुमान जामुन सागर भूत छठरी के बड़े न करना। अरे आगी के लगे, लूवर के लगे। अरे भाई, हनुमान जी की, बालाजी की, वीर बजरंग बली की कृपा को पाने के लिए नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके पेशी करेगा, उसका पर्चा बने या ना बने, ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाएगा त्यों त्यों आराम लगता जाएगा। तीसरी और अंतिम शर्त, जब भी उनके सामने जाया करो, कह दिया करो तुम हमारे हैं, हम कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़े। हमारे व्हाट्सएप भेज दे वो वीडियो नंबर, हम बोल रहे हैं। हम पद यात्रा से वापस आएंगे, यहाँ कुछ दिन रोकेंगे, फिर ऊर्जा संचय समागम साधना से संबंधित जो जिज्ञासा रखते हैं तो 3 दिन की ऊर्जा संचय समागम रखेंगे। इसके बाद दिसंबर में 1-2 कथाएं वो करेंगे, क्योंकि खर्चा हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा तो चुकाएंगे। फिर जनवरी में भी 1-2 कथाएं, फरवरी के पूरे महीना भर बागेश्वर धाम पर रहेंगे। 26 फरवरी को 251 निराश्रित मातृ पितृहीन गरीब बेटियों का विवाह है। अब अभी हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। और ठंडी हवा चल रही है, दोनों हाथों में मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं सब लोगों की। व्हाट्सएप में भी नेवर कर दो, नेवर 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 घर चले जाते हैं, नेवर करके ओके कर दो। वो पेशी और प्रणामों परिक्रमा करके जा पाएंगे। जिनको शाम तक के लिए रुकना हो वो अर्जी के दरबार में अगर बैठना चाहते हैं, अपनी किस्मत लॉटरी में आजमाना चाहते हैं, हम बालाजी की कृपा में लॉटरी में चर्चा पूरी खेलते हैं। हम भी कभी कभी अब हमारे साथ नागेश्वराय नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। दादा गुरुवे
माता पिता के चरणों को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंगला बंद कर देते हैं, महीने 2 महीने में 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना अगर प्रारंभ कर दें तो बिना पर्चा बनी ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में, बाधा में ज्यों-ज्यों पेशी करते हैं त्यों-त्यों आराम लगने लगता है। अब आप जो भी अर्जी, विषय, प्रश्न, जिज्ञासा, समस्या लेकर आए, मनी मत 3 बार बोलो ओम। ओम कहो हे बागेश्वर धाम, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलियुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जीवन भर आपके चरणों से, धाम से, दरबार से जुड़े रहें, आते रहें, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार। हे बालाजी, हे बालाजी, हमारी हंसी मत करो, हमारी हंसी मत करो, हम पर कृपा कर दो, हम पर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना, हमारे घर सेना भेज देना। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी से 3 बार अवतारा करना है, बालाजी की तरफ छोड़ो। दाएं हाथ की मुट्ठी का भी 3 बार उतारा करना है, उसको पीछे की तरफ छोड़ देना, बालाजी की तरफ। अपडेट हो गए, दोनों हाथों को आपस में मिलना है। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में अंदर की तरफ महसूस करो ऊर्जा को, शरीर में पीड़ा हो तो स्पर्श करा लो। जो ये बालक को लेकर के आए हैं, ये मंदबुद्धि, इसको दिमागी दिक्कत है, दिमाग में, सिर में 3 बार इसको हाथ में के लगा दें। शाम को हम 1-2 घंटे के लिए दरबार पर बैठेंगे। प्रेत बाधा के रोगी मुट्ठी बांध लो, कोई भी खड़ा नहीं होगा। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा। जिनको भी प्रेत बाधा, ऊपरी दिक्कत, व्यापार बंधन हो, वो मुट्ठी बांध लो दोनों। हम एक सामूहिक उपाय कर देते हैं, भले ही पर्चा नहीं बनेगा, पेशी करने मात्र से बंधन भी कटेगा और ऊपरी बाधा में भी आपको आराम। कोई भी पावरफुल देवता नहीं है। अब हम लोगों को, हिंदुओं को हली उल्लाह के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने बजरंग बली की शक्तियां ही किसी से कम नहीं है। इसीलिए तो हम पूरी दुनिया में जितने भी देशों में गए या जा रहे या जाते हैं, उन देशों के यहाँ से थोड़ी सामने प्रतिनिधियों के सामने हम बैठ करके ललकारते हैं कि पूरी दुनिया में दूसरे मजहब का ऐसा कोई भी आदमी शक्ति वाला नहीं है जो सनातन की शक्तियों का सामना कर सके। और ये बात
हम अभिमान में नहीं बोल रहे हैं, हम हनुमान जी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। जो हनुमान जी की शक्तियों में ताकत है वो दुनिया के किसी भी मजहब में ताकत नहीं है। और इतना भी हम कह सकते हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दूसरे मजहब के धर्मगुरु बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले, पैंट गीला करके ही घर जाएंगे। लेकिन जो भी बालाजी ने कृपा दी वो किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी है, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को करने के लिए दी है। तो आप जहां बैठे हैं ये ना विचार करो कि तुम्हारे मिले नहीं है, तुम्हारी सुन नहीं रहा। बालाजी सबकी सुनते हैं और तुम्हें बुला लिया मतलब तुम्हारी अर्जी लग गई है। मुस्कुराओ, हंसो। शाम के हम फिर आ रहे 7-8 बजे से 10 बजे तक दरबार लगा के हम सो जाएंगे। अभी हम पेशी चढ़ाने जाएंगे। कुछ लोगों की ट्रेन और बस है, जिनकी पेशी हो गई, परिक्रमा हो गया, घर जाना है, प्रेम पूर्वक निकल जाओ। फरवरी में पूरे महीना बागेश्वर धाम पर हमें रहना है। 26 फरवरी तक कन्या विवाह तक आप आ जाना समय लेकर। फरवरी में हम मिलते हैं। पदयात्रा में कौन कौन चल रहा है? जो हमारे साथ चल रहे हैं वो कौन कौन है? एक दिन के लिए कौन कौन आएंगे? फरवरी में कौन कौन कन्या विवाह में आने वाला है? सब 26 फरवरी को शिवरात्रि को गरीब बेटियों के विवाह में जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो वेस्ट इंडीज जा रहे हैं क्या? 26 तारीख को बेटियों के विवाह में आप सबको आना है। आज की बात दरबार की सामूहिक अर्जी को विराम। जय बजरंगबली। प्रेत बाधा के रोगी बैठे रहेंगे, हम बाकी पेशी चढ़ा करके अभी तो मुसीबत में बैठे हो, इससे कहीं ज्यादा हम मुसीबत में तो अपनी निजी मुसीबत में बैठे हो, हम तुम लोगों की मुसीबत में बैठे। दो ही जन परेशान बैठे, तुम भी परेशान बैठे, अकेले नहीं बैठे, हम भी परेशान बैठे। तुम लोगों की अर्जी इकट्ठी करके तुम भी कुछ सुनाने ही बैठे, दे दो 2 मिनट को टाइम, अपने मन का उबाल बोलते हैं। हम भी इसीलिए बैठे हैं, तुम सुन लो, इनका उबाल भूल जाए, बिरदा बन जाए, समस्या मिट जाए। तुम भी हो हैरान तो कब सुनेंगे? हम भी हैरान के लोगों को कब भी करें। हैरान सब है, परेशान सब है, तुम भी हम भी। अंदर इतना है तो अपने लिए अर्जी लगा रहे, हम सबके लिए अर्जी लगा रहे। तुम अपने लिए साथ नहीं कर रहे, हम बस सबके लिए कर रहे हैं। हम तो तुमसे ज्यादा मुसीबत देख रहे, तुम्हें तो एक दिन चलना पड़ता, हमें तो हर दिन चलना। तुम्हें एक दिन रखना पड़ता, हमें तो ऐसे जैसे आज वैसे हर दिन। तुम्हें तो एक दिन देरी से भोजन मिलता, हमें तो कई बार रहते चाय पानी नाश्ता करा। ठीक आ गए, पदयात्रा में चल रहे, कितने लोग गए? वाह, काफी लोग आ रहे हैं। हाँ, शिवरात्रि की तैयारी कर रहे हो? शिवरात्रि में नहीं चलेगा। 26 फरवरी को है, कब है? 251 बेटियों का है। एक दूसरा हो जाए, यही से होना है। 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है। जंगल ग्रामों में रहने वाली जो बेटियों के माँ बाप नहीं है, इस साल एक नया प्रयोग कर रहे हैं। दलित बूढ़ों को घोड़ों पर घास में बैठने नहीं देते। हमने सोचा है इस देश में कोई दलित नहीं होगा, हर दामाद को हम घोड़े पर घर की सामग्री तो देंगे ही, बेटी को पूरा श्रृंगार देंगे। और हम जो है इस साल से नया प्रयोग कर रहे हैं, जो
कई बार हमको कर्जा हो जाता है। अब हमने ऐसा विचार किया जितनी बेटियों का कल्याण करेंगे उतने सदस्य बना दिया। बेटियों को माँ बाप मिल जाएंगे, हमारा रहेंगे। तो भगवान सब चलाए गया। हनुमान जी की माया। चलो आप लोगों की पेशी करा रहे या पेशी नहीं, तुम्हारा भला भगवान तुम्हारी दक्षिणा देने वाला। तो तुमको एहसास भी हो गए, अनुभव भी हो गए। हर अलाय बनाए पिता आने से पहले ही कर दिया या तुम्हारा मजाक ना बने, कभी भी बालाजी का नाम बदनाम ना हो, ऐसी बालाजी हर काम तुम्हारे लिए होता है। पेशी करा रहे हरी हाँ हाँ माता है फेंक के मार दो। हम जानते हैं ना भैया, हमारी तबियत खराब है, हम जानते हैं ना मेहनत जाते हैं। तेरा राम